बिहार के सुदूर इलाके में बसा धनिया पट्टी गांव। हर घर में गरीबी, हर चेहरे पर थकावट और हर आंख में उम्मीद का पानी था। इन्हीं आंखों में एक जोड़ी आंखें थी बलिया की, एक साधारण किसान जिसकी किस्मत ने कब से उसका साथ छोड़ दिया था। सुन रहे हैं बलिया, घर में आटा खत्म है। कुंदन को आज फिर खाली पेट सुला दिया मैंने। हर रोज तुम यही कहकर निकल जाते हो कि कुछ करोगे, पर करते क्या हो? हाँ, अरे झुमकी, मैंने खेत नहीं छोड़ा, खेत ने मुझे छोड़ दिया। साहूकार रतन से उधारी ली थी, वो अब खेत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। समझ नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। तुम नकारे हो। एक औरत होकर मैं समझती हूँ कि मेहनत क्या होती है, और तुम मर्द होकर बस रोते रहते हो। बलिया ने चुपचाप घर की ओर से मुंह मोड़ा और निकल पड़ा। जेब में एक टूटा सिक्का था और दिल में एक टूटा सपना। गांव का हर घर जानता था कि बलिया अब किस्मत के भरोसे जी रहा है। बलिया गया रतन साहू के पास। साहूकार जी कुछ काम दीजिए, मजदूरी ही सही। घर में खाने को कुछ नहीं है साहूकार जी, कुछ तो काम दीजिए। काम? अरे भाई, तेरे जैसे भूखे आदमी से कोई क्या काम कराएगा रे बलिया? तुझे तो अपना ही वजन ढोना मुश्किल लगता है और तू चला है काम करने। अबे चल जा, कहीं और भाग्य आजमा अपना। मैं तो कोई काम नहीं देने वाला, चल जा यहाँ से। अपमान का घूंट पीकर बलिया जंगल की ओर चला गया। सोचा था लकड़ी काट लाएगा, मगर लकड़ियां सूखी नहीं थीं। हरे पेड़ काटना पाप था और हाथ में कुल्हाड़ी भी नहीं थी। हताश होकर तालाब किनारे जा बैठा। क्या मैं इतना बेकार हूँ? मेरा बेटा भूखा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद मुझे अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। हाँ, सब कुछ खत्म कर देता हूँ मैं। और जैसे ही उसने पानी की ओर कदम बढ़ाया, बांसुरी की मधुर धुन उसके कानों में पड़ी। वो पलटा और देखा, एक बूढ़ा साधु झाड़ी के पीछे बैठा बांसुरी बजा रहा था। बाबा, कौन है आप? आपका ये स्वर बहुत सुकून दे रहा है। मैं तो बस एक राहगीर हूँ बेटा, पर तू क्यों उदास है? घर में सब भूखे हैं, जमीन गई, मान सम्मान खो गया, और अब तो जीने की हिम्मत भी नहीं बची बाबा। अरे मूर्ख, जब तक प्राण है तब तक समाधान भी है। अब मेरी बात सुन। बाबा ने उसे कुछ अजीब कहा। गांव के पीपल वाले मंदिर के पीछे एक चबूतरा है। वहाँ मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा है जो उसका जीवन बदल सकता है। बलिया ने आधी रात में हिम्मत जुटाई और मंदिर के पीछे खुदाई शुरू की। थोड़ी ही खुदाई के बाद उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने उसे खोला। उसमें चांदी के सिक्के थे और एक पुरानी डायरी। हाँ, ये किसका खजाना है? डायरी किसी भोलू यादव की थी, जिसने गांव को अंग्रेजों से बचाते समय अपने धन को मंदिर की मिट्टी में छिपा दिया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे ईमानदारी से पाए वो इस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करे। बलिया सीधे सरपंच हरिनाथ के पास गया और सब कुछ बता दिया। देख बलिया, इस पर तेरा हक है, पर तूने इसे गांव के सामने लाकर अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। ठीक है, मैं पंचायत में सबके सामने इसकी घोषणा करूंगा। चिंता मत कर हरिया, ठीक है। अब बलिया की किस्मत पलट गई। उसे गांव के स्कूल का प्रबंधक बना दिया गया। उसकी पत्नी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और कुंदन को नया स्कूल बैग मिला। रतन साहू को पंचायत ने चेतावनी दी और उसकी जब्त की गई जमीन बलिया को लौटा दी गई। एक दिन बलिया फिर उसी तालाब किनारे गया। ढूंढा, आवाज दी, पर साधु बाबा कहीं नहीं थे। किसी को नहीं पता वो कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। बलिया बस वहीं बैठ गया और बांसुरी की वो मधुर आवाज मन में गूंजती रही।
बाबा, आपने तो कहा था कि आप हार मानने वाले थे। फिर क्या आपको वो बाबा किसी चमत्कार की तरह मिले? बेटा, कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और सिर्फ इतना करके चले जाते हैं कि हम खुद को फिर से पहचान सकें। वो बाबा मेरे लिए वही थे बेटा, एक अजनबी जिसने मुझे मेरा असली चेहरा दिखाया। बलिया, सच कहूँ तो उस अजनबी ने मुझे भी बदल दिया। अब मैं हर रोज अपने लिए वो बांसुरी की धुन तलाश करती हूँ जो मुझे उम्मीद दे सके। कई वर्ष बीत गए। बलिया अब गांव का सबसे सम्मानित और सुखी व्यक्ति बन चुका था। झुमकी हर सुबह मंदिर जाती और कुंदन अब 18 वर्ष का हो चुका था। पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला और बिल्कुल अपने पिता जैसा। मगर एक बात थी जो उसे हमेशा बेचैन करती थी। वो बाबा जिन्होंने मेरे पापा की जिंदगी बदल दी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे, क्या वो सच में साधारण इंसान थे या कुछ और? कुंदन को हर रोज तालाब के किनारे बांसुरी की वो धुन सुनाई देती थी, लेकिन न जाने क्यों जब वो वहाँ पहुँचता वहाँ कोई न होता। एक दिन उसने अपनी माँ झुमकी से पूछा, अम्मा, क्या आपने कभी उस बाबा को देखा था जिसने पापा की मदद की थी? नहीं बेटा, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, पर हाँ, उनकी बांसुरी की धुन अक्सर सुनाई देती है, जैसे कोई आसमान से बजा रहा हो। यही सुनकर कुंदन ने तय किया, मैं खोजूंगा उन्हें, चाहे जो भी हो। अगली सुबह कुंदन अपने थैले में कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और अपने पिताजी की पुरानी डायरी लेकर निकल पड़ा उसी तालाब की ओर जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। तालाब के पास एक बुजुर्ग मछुआरा बैठा था। कुंदन ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने कभी यहाँ किसी बांसुरी बजाने वाले साधु को देखा है? बांसुरी? कौन सी बांसुरी? अरे बेटा, पिछले कई सालों से यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, लेकिन कभी कभी हवा में एक धुन तैरती है, जैसे कोई पुरानी आत्मा कुछ कहना चाहती हो। कुंदन आगे बढ़ा जंगल में मंदिर की ओर। वहाँ की पुरानी दीवारें आज भी वैसी की वैसी थी। पीछे पीपल के पेड़ के नीचे वही चबूतरा था जहाँ उसके पिता को खजाना मिला था। कुंदन ने मिट्टी छूकर अपनी आंखें बंद की। अगर आप सच में हैं और आप पिताजी के सच्चे दोस्त थे, तो आज एक बार मेरे सामने आ जाइए। कुंदन स्कूल के पिछवाड़े अकेले बांसुरी बजा रहा था। रात का समय, ठंडी हवा और आकाश में चमकते तारे। कुंदन की बांसुरी से वही सुर निकल रहे थे जो उसने अपने बाबा जीवन से सीखे थे। उसने आंखें बंद कर ली और सुरों में डूब गया। अचानक हवा की गति बढ़ गई, पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं और कुंदन को लगा जैसे कोई उसकी बगल में खड़ा है। उसने आंखें खोली, वही बाबा, वही जीवन। बाबा, आप इतने सालों के बाद? मैं गया ही कब था बेटा। मैंने कितनी बार आपको याद किया। हर बार जब भी कोई मुश्किल आई, मैंने आपकी कमी महसूस की। और हर बार तो खुद ही उसका हल बना। यही तो जीवन है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को सहारा दे, वही सच्चा जीवन है। लेकिन बाबा, मैं आज भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। क्या आप इंसान हैं, आत्मा हैं, कि कोई देवता हैं? मैं एक पिता की प्रार्थना, एक माँ की आह और एक बेटे की उम्मीद हूँ। मैं वो सब कुछ हूँ जो तू अपने भीतर महसूस करता है जब तू दूसरों के लिए जीता है। अगले दिन गांव में एक खबर फैलती है, गुल्लू नाम का 5 साल का बच्चा गायब हो गया है। वो स्कूल से लौटते वक्त गायब हुआ था। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग कहते हैं पुराने बरगद के पीछे की घाटी में कोई शैतानी आत्मा है, तो कोई कहता है
उस कुएं के पास कोई बच्चा गया था जो सालों से बंद है। कुंदन ने गांव के हर कोने में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन गुल्लू का कोई सुराग नहीं मिला। रात हो चुकी थी, लोग थक चुके थे, लेकिन कुंदन हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस बंद पड़े कुएं के पास गया और वहां बैठकर फिर से बांसुरी बजाने लगा। धीरे धीरे बांसुरी की धुन जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। कुछ ही देर में कुएं से हल्की सी आवाज आई, भैया! कुंदन दौड़ा, देखा गुल्लू अंदर पड़ा है, मगर होश में था। गांव में अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, कुंदन को कैसे पता चला कि बच्चा कुएं में है। कुछ लोग तो कहने लगे कुंदन जादू जानता है, कुंदन को सपने में जवाब मिलते हैं। कुंदन कोई साधारण लड़का नहीं है। बलिया, जो अब वृद्ध हो चुके थे, मुस्कुरा कर बोले, नहीं, मेरा बेटा ना जादूगर है ना देवता, वो तो बस जीवन को जीता है। और जिस दिन तुम सब ने भी दूसरों के लिए जीना शुरू किया, तुम सब भी जीवन बन जाओगे। अंतिम भेंट। कुंदन को उस रात फिर नींद नहीं आई। वो तालाब के किनारे वही बांसुरी बजा रहा था जो जीवन बाबा ने कभी उसे दी थी। उसने आंखें बंद की और बांसुरी के हर सुर में जीवन को याद किया, और तब एक आखिरी बार जीवन प्रकट हुए। अब तू तैयार है। अब तेरे जीवन में मेरा आना आवश्यक नहीं। अब तू ही किसी के लिए जीवन बनेगा। जहाँ तू होगा वहाँ मैं होऊंगा। हाँ, तो क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? नहीं बेटा। जब कोई बच्चा बांसुरी की धुन सुनेगा, जब कोई भूखा आदमी भोजन पाएगा, जब कोई अंधेरे में रोशनी पाएगा, तब समझना जीवन फिर आएगा। वर्षों बाद 20 साल बीत गए। अब डॉक्टर कुंदन यादव भारत के सबसे बड़े सेवा संगठन जीवन पथ के संस्थापक बन चुके हैं। सैकड़ों स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम देश भर में फैले हैं। एक दिन एक बच्चा कुंदन से पूछता है, सर, ये जीवन पथ किसके नाम पर रखा गया है? ये उसके नाम पर, जो आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो हवा की ठंडी सरसराहट के साथ बांसुरी की मीठी धुन में सुनाई देता है। सवाल ध्यान से सुनने वालों के लिए, जब गुल्लू नाम का बच्चा गायब हो गया था तो कुंदन ने उसे कहाँ ढूंढ निकाला था? सही जवाब कमेंट में जरूर लिखें।